इंस्पेक्टर साहब आवा। हम अपना बिन बुलाए मेहमान का भी स्वागत करता हूँ। ये वर्दी कहीं जाने के लिए किसी निमंत्रण का इंतजार नहीं करती चौधरी साहब। फिर भी यहाँ कह कर आना चाहिए था, क्योंकि हमारी हवेली में बहुत ही खूंखार मांसाहारी कुत्ते पलते हैं। आप फिक्र ना करें, मैं कुत्तों को नहीं मारता। कहिए, काहे तकलीफ किया? कल रात मास्टर जी के घर को ट्रैक्टर से तोड़ने की कोशिश की गई थी। अरे ये सुनकर तो बहुत तकलीफ हुआ। उनमें से एक ट्रैक्टर आपका भी था। अरे हमारा ट्रैक्टर तो कोई भी भाड़ा देकर ले जा सकता है। आपका ये कोई भी जो भाड़ा दिया, ट्रैक्टर लिया, वो कौन था? अरे कौन याद रखता है ग्राहकों का नाम इंस्पेक्टर साहब? भाड़ा गिना, जेब में डाला, बस। ओह इंस्पेक्टर साहब, मास्टर जी का घर तो टूटेगा और बन भी जाएगा। सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि उनके कातिल को पकड़ा जाए और उसको सजा दिलाई जाए। हमारे ख्याल से मास्टर जी के केस की अभी तक पुलिस ने कोई फाइल ही नहीं बनाई है। मास्टर जी के केस में ना फाइल, ना वकील, ना दलील, ना जिरा, ना बहस, ना गवाही, ना सबूत। सीधा जजमेंट होगा जिसकी कहीं कोई अपील नहीं होगी। इंस्पेक्टर साहब, बिल्कुल अनजान जगह पर मर्डर हुआ है। हमारे ख्याल से कातिल का पता लगाना बहुत मुश्किल होगा। मेरी नजर गन के बैरल ने जिस कातिल की तलाश शुरू कर दी है, वो कातिल अपनी कब्र से ज्यादा दूर नहीं है। मुझे उस ग्राहक का नाम चाहिए जिसने कल रात आपका ट्रैक्टर भाड़े पर लिया था। अब चलता हूं, फिर आऊंगा बिन बुलाए, जैसे मौत आती है। 29 मई? हाँ, मैं और सावंत गोवा ट्रांसपोर्ट का माल लेकर 10-10:15 बजे के करीब निकले थे। हमारे कुछ देर बाद देवा यानी देव प्रकाश निकलने वाला था। क्यों? इस वक्त वो कहाँ मिलेगा? बता नहीं सकता। 2 महीने पहले भरतपुर जाने के लिए कह रहा था, उसके बाद नहीं मिला। उसका हुलिया बता सकते हैं? हाँ, 6 फुट कद, सांवला गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी आंखें, एकदम हीरो के माफिक लगता है। क्या काम उससे? ये तो मैं उसी को बताऊंगा। थैंक यू। टिकट टिकट। अरे चोर! मेरा सामान लेके भाग गया। अरे बाप रे! देखिए भाई साहब, ये आदमी गलत बोल रहा है। अरे देखो भाइयों, इसको पुलिस चौकी ले चलते हैं। वहाँ जब इसे पुलिस की मार पड़ेगी ना, तो बराबर कबूलेगा। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। अरे मेरी बात तो सुनो यार। इसे मत छोड़ना, यही चोर है। आज बड़ी मुश्किल से हाथ आया है। काजल, ये क्या बकवास करी? देखिए, आप लोगों को गलतफहमी हुई है। मेरा नाम रोहित है और मैं इनको जानता हूँ। काजल, ये क्या मजाक है? मजाक? ये क्या है? तुम्हारी पायल। फिर तुमने कैसे कहा कि तुमने चोरी नहीं की? ठीक है, मैंने चोरी की है। अब तो तुम्हें तुम्हारी पायल मिल गई है। चलता हूँ। रोहित, अब क्या हुआ? मैं तो मजाक कर रही थी। मैं तुम्हें यहाँ देखकर इतनी खुश हूँ कि लेकिन तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? अब मुझे अपने गांव का भी पता पूछना पड़ेगा क्या? तुम्हारा गांव? हाँ, और तुम? मैं इस गांव के जमींदार गजराज चौधरी की बेटी हूँ। तुम कज्जो? मैं माशी का लड़का। रिको, कमाल है, तुम कितने बड़े हो गए। मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। और पहचानते भी कैसे? तुम बचपन में अपने दोस्त को छोड़ के चली गई थी। अब कभी नहीं बिछड़ेंगे। रोहित बेटा। माँ, तुम? तू लौटा है बेटा। फिर तो अपनी माँ से क्यों नहीं मिलने आया? क्या तू अपने घर का रास्ता भूल गया है? ये तुम क्या कह रही हो माँ? मेरी जिंदगी के एक किनारे पे तुम हो और दूसरे किनारे पे वो हथियारा जिसकी तलाश आज भी अधूरी है। माँ, मैं क्या मुंह लेके तेरे पास आता?
तुझे दिया हुआ वचन आज भी पूरा नहीं हुआ है। तेरा वचन जरूर पूरा होगा। तेरे पिता का कातिल तेरे हाथ से बचकर नहीं जा पाएगा। मेरा ये विश्वास है बेटा। माँ, विश्वास तो मुझे भी है और यही विश्वास मुझे इस गांव ले आया है। मुझे पता लगा है कि पिताजी का कातिल इसी गांव में है। इसी गांव में? हाँ माँ, बस अब उस कातिल को लाकर तुम्हारे चरणों में डालना है। और जब तक ये मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती मैं घर वापस नहीं आऊंगा माँ। रोहित, 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 हे भगवान, ये कैसी प्रतिज्ञा है, ये कैसी प्रतिज्ञा है जिसने माँ और बेटे को एक दूसरे से दूर कर दिया। ये फासला खत्म हो जाएगा बेटा। मैं जल्दी उस हत्यारे का पता लगा लूंगा। उसका पता चल चुका है। कौन है वो यहीं पर है। यहीं पर? हाँ चौधरी साहब, जिस ट्रक ड्राइवर ने मेरे पिता की हत्या की थी उसका नाम देवा है। का 6 फुट, सांवला रंग, कुछ 25 या 30 साल का आदमी जो 2 महीने पहले इसी गांव में आता हुआ दिखाई दिया। पापा, ये इलाका आपका है। अगर इस तरह का कोई भी आदमी यहाँ पर आया हो तो वो आपकी नजरों से बच नहीं सकता। प्लीज इनकी हेल्प कीजिए ना। अरे हेल्प नहीं बेटी, ये तो हमारा फर्ज है। अरे तुम नहीं जानते हो मास्टर साहब हमारे लिए का थे। मिल गया वो कातिल। कौन है वो? वही रंग, वही कद, वही उम्र। वो तो हमका पहले से ही बहु रुपया लग रहा था। पर वो है कौन? उस सरवा हमारे गांव में इंस्पेक्टर का रूप धर के थाना इंचार्ज बनकर आया है और ओकर नाम है इंस्पेक्टर अजय। इंस्पेक्टर? यस, मैं रोहित हूँ, इसी गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा, मास्टर साहब के लड़के। बैठो। मुझे बहुत अफसोस है कि मास्टर साहब की हत्या कर दी गई। पुलिस सिर्फ इस बात का अफसोस करे कि पुलिस ने अभी तक कातिल को पकड़ा नहीं। पकड़ लेगी। कोई सुराग, कोई सबूत, कोई गवाह, कुछ मिला? अगर आप सचमुच तलाश कर रहे हो तो पुलिस को कोई जरूरत नहीं कि वो कुछ बताए। हाँ, अगर आपको कुछ पता चला हो तो आप पुलिस को बताइए। ये खून किया एक ट्रक ड्राइवर देवा। वही ट्रक ड्राइवर जो मास्टर जी को हॉस्पिटल ले गया था? जी, जो हॉस्पिटल से फरार हो गया था। अगर देवा मास्टर साहब का खून करता तो वो मास्टर साहब को अपनी बाहों में उठाकर हॉस्पिटल नहीं ले जाता जहां उसकी शनाख्त होनी आसान थी। ये पुलिस का ख्याल है। मेरे ख्याल से मेरा पिता का कातिल है देवा। उम्र आपकी, रंग आपका, शक्ल सूरत आपकी, ये समझ लीजिए कि हूबहू आप। 2 महीने पहले इसी गांव में आता हुआ दिखाई दिया। अगर इसी शहर में मैंने कभी अपनी तरह का कोई आदमी देखा तो उसे जरूर अरेस्ट कर लूंगा। पुलिस कुछ करे ना करे, मैं अपने पिता के कातिल का पता लगा कर रहूंगा, चाहे वो जिस शक्ल में हो, जिस पोजीशन में हो, जिस पोशाक में हो। कातिल की तलाश में मैं आपके साथ हूं। अपने बाप के कातिल की तलाश में मैं जानता हूं मैं अकेला हूं। हाँ इंस्पेक्टर, याद रखिएगा, कातिल आप ही की तरह कोई। अरे आ अजय, आ। जीत रहे। मालूम है रोहित आया था। मालूम है। वो कह रहा था उसके बाप का कातिल इसी गांव में है। शायद वो सच कह रहा था और उसने तो कातिल की शनाख्त भी कर ली है। कौन? मेरी तरह से कोई है। मैं थोड़ी उलझन में आ गया हूं। सोचता हूं इस गांव में मेरी तरह तो सिर्फ मैं ही हूं। सिर्फ इस गांव में नहीं, सारी दुनिया में तेरी तरह का सिर्फ एक तू ही है। तब तो मुश्किल है मां। आज मैं शनाख्त के घेरे में हूं, कल रोहित की शक की उंगली मेरी तरफ भी उठ सकती है। क्या बात कर रहा है तू? रोहित मेरा खून है। वो ये नहीं सोचेगा
कि जो उसकी माँ का रक्षक है वो उसके बाप का कातिल हो ही नहीं सकता। चल पकड़, आरती कर। काजल, काजल तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। वो क्या है कि मैं आज ही... मैं जानती हूँ कि तुम शहर जा रहे हो, मगर क्यों? इसलिए क्योंकि जो कुछ मेरे पिता के हत्यारे के बारे में बताया गया, ये इंस्पेक्टर बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन इस तरह के और आदमी भी हो सकते हैं। हो सकते हैं, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस इंस्पेक्टर की यहाँ आने से पहले पोस्टिंग कहाँ पे थी। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम जाके क्या करोगे काजल? तुम्हारे बिना मैं यहाँ भी क्या करूंगी? देखो काजल, जिद मत करो, मुझे जाने दो प्लीज। हाँ? एक्सीडेंट्स के तमाम केस लोकल पुलिस स्टेशन के अंडर आते हैं। मैं गोवा चेक नाका के ऑफिसर के नाम तुम्हें खत लिख देता हूँ, तुम्हें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वहां से मिल जाएगी। जो इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए वो आप ही दे सकते हैं सर। व्हाट डू यू मीन? सर मैं जानना चाहता हूँ कि भरतपुर में पोस्टिंग होने से पहले इंस्पेक्टर अजय कुमार कहाँ पे थे। लेकिन तुम ये क्यों जानना चाहते हो? सर जिस आदमी के हाथों मेरे पिता की हत्या हुई है उसकी शक्ल इंस्पेक्टर अजय कुमार से मिलती जुलती है। जानते हो तुम क्या बकवास कर रहे हो? एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर पर इल्जाम लगा रहे हो। मेरा इल्जाम बेबुनियाद नहीं है सर। मैं लगातार 4 महीने से अपने पिता के हत्यारे की तलाश करते हुए इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि 29 मई की रात 11 और 12:15 के बीच हुई मेरे पिता की हत्या से इंस्पेक्टर अजय कुमार किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं सर। 29 मई? लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि 29 मई की रात 9 बजे से लेकर 2 बजे तक इंस्पेक्टर अजय मेरे घर पर था। उस दिन मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी। इत्तेफाक से वो फोटोग्राफ्स भी यहाँ हैं। ये देखो अजय मेरे साथ खड़ा है। ये इंस्पेक्टर अजय जिसकी शक्ल तुम ठीक तरह से नहीं पहचान सकते, उसे अपने पिता का हत्यारा बता रहे हो? बरखुरदार, तुम्हारी इस तरह की हरकत तुम्हें कानून का मुजरिम बना सकती है। इससे पहले कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई करूं, यू बेटर गो नाउ। इस बेगुनाह पर इल्जाम लगाने के लिए तुम्हें हिरासत में लिया जा सकता है। इसका मतलब वो इंस्पेक्टर अजय कुमार नहीं है, मेरे पिता का हत्यारा देवा ही है।